दोस्तों नमस्कार। डेयरी फार्मिंग में तीन बीमारियां सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। पहला है रिपीट ब्रीडिंग की समस्या, देन है मेस्टाइटिस और उसके बाद में है लेमनेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लेमनेस या लंगड़ेपन की समस्या डेयरी फार्म में कैसे प्रोग्रेस करती है और इस बीमारी को जल्दी से और शुरू में पहचान के डेयरी फार्मिंग में जो अपना नुकसान है उसको हम बचा सकते हैं। साथियों, लेमनेस एक एनिमल वेलफेयर का भी इश्यू है। अगर इसको आप जितना जल्दी पहचानेंगे अपने डेयरी फार्म में तो आप उसको उतना जल्दी प्रोएक्टिवली स्टेप्स ले पाएंगे। एनिमल का ट्रीटमेंट आप गाय का सही टाइम पे करवा पाएंगे और आर्थिक नुकसान आप बचा पाएंगे। औसतन एक गाय जो लंगड़ेपन की समस्या से ग्रसित है वो आपको 15,000 से लेके 25,000 तक का नुकसान आपको दे सकती है। 15,000 से 25,000। अगर गाय की डेथ हो गई या आपको डेयरी फार्म से निकालना पड़ा तो वो एक्स्ट्रा है। अब साथियों, लेमनेस की समस्या के कारण ब्रीडिंग की जो समस्या है वो ज़्यादा आती है। प्रजनन की समस्या गाय में ज़्यादा आएगी और आपको ऐसी गायों को डेयरी फार्म से कभी न कभी निकालना भी पड़ता है। तो इसमें साथियों जो लेमनेस की समस्या है उसमें आप गाय का जो व्यवहार है उसको आपको देखना चाहिए भी। एक जो गाय लेम है और दूसरी गाय जो नॉर्मल है उनके व्यवहार में क्या अंतर है, उसको अगर आप सीखेंगे देखेंगे तो आप लेम गाय को जल्दी पहचान पाएंगे। साथियों, जो एक नॉर्मल गाय है वो आमतौर पे 13 घंटे के आसपास पूरे दिन में उसको रेस्ट चाहिए और 1.25 घंटे का जो रेस्ट का एक साइकिल रहती है उसके बाद में गाय खड़ी हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद में वो बैठ के रेस्ट करती है। तो 13 घंटे में कम से कम जो गाय है 9-10 बार बैठती है, उठती है। अगर हम बात करें नॉर्मल गाय के लिए, जो बैठने की इच्छा है वो ज़्यादा तीव्र रहती है। अगर गाय बैठ नहीं पाएगी तो राशन खाने का जो टाइम है, फीड इनटेक का जो टाइम है वो कम कर देती है। अगर किसी भी गाय को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है तो वो जो टाइम उसको राशन उठाने में करना चाहिए था वो डेविएट होके वो चला जाता है रेस्ट में। तो कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं भी गाय जब जुगाली करती है तो वो डीप स्लीप में है, उसको उतना ही आराम मिलता है जितना इंसानों को सोने में मिलता है। अगर हम लेम या लंगड़ी गाय की बात करें जिसमें लंगड़ेपन की समस्या है तो उनका जो उठने बैठने का बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो उसमें उठने बैठने का जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है, गाय कोशिश करेगी कि वो लंबे समय तक बैठी रहे। पहले क्या था, 1-1.25 घंटे के आसपास में रेस्ट करके वो उठ जाती है नॉर्मल गाय। लेकिन जो गाय लेमनेस की समस्या से शिकार है वो क्या करेगी, कम बैठेगी, लेकिन जब एक बार बैठ गई तो वो लंबे समय तक बैठेगी क्योंकि उसको बार बार खड़ा होने में बैठने में तकलीफ हो रही है, पेन उसको, दर्द उसको महसूस हो रहा है। उसके बाद में गाय को, जैसे आपने गाय का जो बैठने की जगह डिजाइन करी है, गाय को इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि जब वो बैठे या उठे तो उसमें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। इतना स्पेस हमें गाय को जरूर देना चाहिए। जैसे कि हम गाय को, अगर हम बैठने उठने की एक जो प्रोसेस है उसको समझे तो गाय पहले जो आगे के पांव है उस पे जो नीज है वहां तक उठेगी, फिर पीछे के पांव उठा के फिर आगे का एक पांव उठाएगी और पीछे जब पांव उठाती है तो आगे का जो सर है वो जमीन के आसपास टच हो जाता है ताकि उसका जो बॉडी वेट है वो बैलेंस हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं लंजिंग स्पेस। मतलब गाय को उठने बैठने में जितना स्पेस चाहिए वो स्पेस अगर आप क्यूबिकल में या नॉर्मल आप गाय को दे रहे हैं तो उसको तकलीफ कम होगी। तो जब आप हाउसिंग डिजाइन करते हैं तो गाय का जो ये फ्री मूवमेंट का एरिया है इसको हमें समझ के गाय का जो बैठने की जगह है उसको अलॉट करनी चाहिए। अब साथियों, गाय की जो बैठने की जगह है वो जहां पे गाय बैठती है, रेस्ट करती है, चाहे वो क्यूबिकल में हो या कहीं पर भी हो, तो वहां पे सबसे बढ़िया जो मटेरियल है वो होना चाहिए मिट्टी। साथियों, कंक्रीट पे अगर आपने गाय रखी है तो गाय का जो कंधा है, आगे के घुटने हैं, पीछे का जो जॉइंट है, पांव है,
वहाँ पे प्रेशर पड़ता है और गाय को तकलीफ महसूस होती है। सबसे अच्छा गाय के लिए जो बेडिंग मटेरियल हो सकता है वो है मिट्टी। 6 से 8 इंच की मिट्टी पे गाय को अगर आप रखेंगे तो उसको तकलीफ कम होगी। हम कंक्रीट पे मैट डालते हैं, रबर मैट भी कुछ टाइम के बाद में कंक्रीट की तरह बिहेव करता है। तो साथियों, इसके बाद में आप जब गाय के बैठने की जगह को डिज़ाइन करते हैं, अगर आपने क्यूबिकल बनाए हैं, वहाँ पे अगर प्रॉपर स्पेस नहीं है, लंजिंग स्पेस का आपने ख्याल नहीं रखा, या फिर बेडिंग प्रॉपर नहीं है, तो गाय को वहाँ पे लेमनेस की समस्या आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर गाय कोई लेम है तो वो लंबे समय तक उस समस्या से सफ़र करेगी। अब साथियों, जो जिन पशुओं में लेमनेस की समस्या है उनको उठने बैठने में और चलने में काफ़ी दिक्कत रहती है, पेन उनको महसूस होता है, तो इन गायों की ज़रूरत है सॉफ्ट और अच्छा बेडिंग मटेरियल, कंफर्टेबल एरिया पे इनको बैठना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इनकी जो रिकवरी हो जाए। इसके साथ साथ में जो चलने फिरने का एरिया है वो भी, वहाँ पे भी प्रॉपर फ्रिक्शन होना चाहिए। फर्श या जो एरिया है जहाँ पे गाय चलती फिरती है, अगर उसमें स्लिपरीनेस है, वो तिसलन भरा हुआ है, फिसलने जैसा है, तो वहाँ पे अगर गाय फिसलेगी तो उसको चोट लगेगी और गाय वहाँ पे जाना प्रेफर भी नहीं करती है। तो गाय का चलने फिरने का एरिया प्रॉपर, वहाँ पे ट्रैक्शन होना चाहिए और बैठने की जगह सॉफ्ट होगी तो रिकवरी के चांसेस उतने ही जल्दी होंगे। अब साथियों, जो गायों में लेमनेस की समस्या है उसको पहचानने के लिए सबसे पहले उन गायों का जो वॉकिंग स्टाइल है वो हमें देखना चाहिए। नॉर्मल गाय का सिर और उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक लेवल पे रख के वो गाय चलेगी। जैसे जैसे गाय में लेमनेस की समस्या बढ़ेगी उसका जो सर है वो नीचा होता जाएगा और रीढ़ की हड्डी ऐसे ऊपर की तरफ बेंड होती जाएगी। अगर नॉर्मल, जैसे अगर हम बात करें जिस गाय का लेमनेस स्कोर 2 है, तो वो जब खड़ी होगी तो उसका सिर और रीढ़ की हड्डी एक डायरेक्शन में होंगे। लेकिन चलते वक्त उस गाय की जो रीढ़ की हड्डी है थोड़ी सी बेंट हो जाएगी। अगर कोई गाय खड़ी है सिर नीचा करके और रीढ़ की हड्डी भी उसकी बेंट है तो वो स्कोर हो जाएगा 3। अगर गाय कोई खड़े होते वक्त किसी पैर पे वजन नहीं डाल रही है तो वो सीवियर गाय है जो लेमनेस की समस्या से सफ़र है, उसको इमीडिएटली आपको जो वेटनरी है केयर है वो उसको देनी चाहिए। अब साथियों, जो नॉर्मल पशु है वो जब चलेगा तो उसका सिर और रीढ़ की हड्डी एक जैसे रहेंगे, प्रॉपर चारों पैरों पे वजन रहेगा। तो अगर आप इस लक्षण को देख के लेमनेस की जो समस्या जब शुरू होती है गाय में, आप उस चीज़ को पकड़ेंगे, जल्दी डायग्नोज करेंगे और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर करवाएंगे तो आप गाय में जो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है उस समस्या को बढ़ने से आप रोक सकते हैं। साथियों, जो लेमनेस की समस्या है आम तौर पे पीछे के पाँव में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। पीछे के पाँव में भी पाँव में जो 2 पार्टीशन रहते हैं जिसको हम क्ला बोलते हैं, तो जो बाहर का क्ला है उसमें समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको उस समस्या का कारण क्या है, कोई खुर में चोट तो नहीं है, कोई खुर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, पस तो नहीं पड़ा है, अल्सर तो नहीं है, ये चीज़ें आप अर्ली डायग्नोज करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो वो एनिमल है जो रिकवर होगा। इसके साथ साथ में आपको जो मैनेजमेंट की मॉडिफिकेशन है वो भी करनी पड़ेगी। अब जो लेमनेस की समस्या से जो गाय अफेक्टेड है उसको रिकवर होने में कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम लगता है। कुछ गायें रिकवर नहीं हो पाती हैं जो ज़्यादा सीवियर हैं और बहुत ही एक्यूट केसेस में गाय की डेथ भी हो सकती है एक्सट्रीम पेन और सेप्टिसीमिया के कारण। तो साथियों, एज ए डेयरी फार्मर आपको गायों में लेमनेस किस तरफ बढ़ रही है, लेमनेस क्या गाय में अभी स्टार्टिंग फेज में है या सीवियर फेज में है, इस चीज़ को पकड़ने के लिए, डायग्नोज करने के लिए आपको जो गाय का बिहेवियर है उसमें जो चेंजेस आते हैं उनको आपको परखना चाहिए और जल्दी से जल्दी गाय का